हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है कन्फर्मर्स। क्या है? कन्फर्मर्स। मुझे भैया क्या ही लिख रहा है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कन्फर्मर्स की। कन्फर्मर्स ऑफ एल्केन। कन्फर्मर्स किसके लिए होते हैं बेटा? पहली बात तो कन्फर्मर्स केवल एल्केन के लिए होते हैं। क्यों सर? इसलिए चूँकि एल्कीन और एल्काइन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वहाँ पे जो रोटेशन होता है वो कैसा होता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। और कन्फर्मर्स क्यों बनते हैं? कन्फर्मर्स बनते हैं फ्री रोटेशन की वजह से। तो यहाँ पे लिख देते हैं तुम्हारी सहूलियत के लिए। पॉइंट नंबर 1, इट एराइजेज। हाँ, थोड़ा अच्छा लिखते हैं। इट arises due to free rotation around सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड कौन सा? कार्बन और हाइड्रोजन का नहीं। सिंगल बॉन्ड जो है वो कौन सा? कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये क्यों होती है? कन्फर्मर्स क्यों बनते हैं? कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? फ्री रोटेशन होता है। ठीक है, यस सर। सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पे बता रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन is available at room temperature। मतलब तुम्हें बाहर से एनर्जी नहीं लानी है, रूम टेम्परेचर पे ही रोटेशन पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर possible। There are infinite number of conformer possible for any alkane। Number 4, number of conformers for CH4 methane 0। वाई 0? क्योंकि यहाँ पे CH4 में क्या होता है? एक कार्बन होता है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता ही नहीं है, तो इसलिए ये नहीं बनता है, कन्फर्मर नहीं बनाता है। एक क्वेश्चन करा देते हैं तुमको, बहुत ही मज़ेदार। कंपेयर रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी कंपेयर करो। ये डबल बॉन्ड CH2 और ये सिंगल बॉन्ड CH2, किस में रोटेशनल एनर्जी ज़्यादा होगी? तो तुम बताओ। रोटेशन मतलब इस बॉन्ड के अराउंड रोटेट करना है, यहाँ पे इस बॉन्ड के अराउंड रोटेट करना है। अब ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है बेटा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और यहाँ पे क्या होता है? फ्री रोटेशन। और यहाँ पे क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो एल्कीन जो है तुम्हारा, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए रोटेशन के लिए और एल्केन के लिए कम एनर्जी चाहिए। ठीक, अच्छी बात है। अब जो बात है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे एल्केन की।
और एल्केन में जो हमें हमारे नीट सिलेबस में है वहाँ पे हमको पढ़ना है ईथेन। ईथेन के कन्फर्मर्स कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। तो ईथेन का जो कन्फर्मर है सबसे पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाते हैं किसके लिए, एथेन के लिए। तो एथेन क्या होता है बेटा, ये होता है एथेन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, और हर एक कार्बन के पास में होते हैं आपके 3 हाइड्रोजन। तो तीनों हाइड्रोजन को ऐसे लगा दिया गया। अब क्या करना है तुमको, यहाँ पे करनी होती है नंबरिंग, ये वाला कार्बन 1 और ये वाला कार्बन 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है ये रहेगा फ्रंट कार्बन, और ये वाला जो कार्बन है ये रहेगा बैक में। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, तो जो फ्रंट कार्बन है उसको रिप्रेजेंट करना है तुम्हें डॉट से। ये देखो तुमने बना दिया एक डॉट, मेरे साथ रहोगे तो सब सिखा दूंगा। ये हो गया फ्रंट कार्बन। अब जो बैक कार्बन है उसको रिप्रेजेंट करना है सर्किल से। तो सर्कल हो सकता है कि अच्छा ना बने, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। अब जो फर्स्ट कार्बन है उससे लगे हुए हैं 3 हाइड्रोजन, तो तीनों हाइड्रोजन को लगा दो जैसे लगे हुए हैं। ये देखो, फॉलोड बाय ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है सर, क्योंकि ओवरऑल एंगल 360 है, तो ये जो एंगल है इनके बीच का उस 120 होना चाहिए। ये वाला एंगल जो है ये, हर एक एंगल क्या होना चाहिए, ये जो है ये 120। सिमिलरली अभी यहाँ ज़्यादा दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअल में होता 120 है। ठीक है, ज्योमेट्री को फॉलो करेंगे। तो अब इसको हम हटा रहे हैं क्योंकि ये अभी तो हमें डिस्टर्ब करेगा, तो इसीलिए हमने इसको हटा दिया। ठीक है, अब देखो, अब जो दूसरा कार्बन है तुम्हारा, दूसरा जो कार्बन है बेटा उसको क्या करना है, सर्कल वाला है, तो वहाँ पे तुम्हें लगाने हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कैसे लगाने हैं, ये देखो, ये हाइड्रोजन लगा दिया। दूसरा कहाँ लगाना है, दूसरा यहाँ लगाना है, ये देखो। तीसरा कहाँ लगाना है, तीसरा यहाँ लगाना है। ठीक है, टोटल 6 हाइड्रोजन लग गए। तो ये जो तुम्हारी फॉर्म बनी, और यहाँ पे जो एंगल है उसको ध्यान से देखो। ये जो एंगल है ये, इस एंगल को कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल। और ये जो एंगल है थीटा, वो लगभग, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन वो 0 जैसा है। मतलब एक हाइड्रोजन के 4 एटम, एक हाइड्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन लगे हैं, उसके जस्ट पीछे वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो जो एंगल है ये एंगल डाईहेड्रल एंगल वो लगभग 0 है। ठीक है, अब क्या करें, दूसरी फॉर्म बनाओ इसकी। क्या करना है तुमको, करना कुछ ये है बेटा कि ये जो कार्बन नंबर 1 है, ये सर्कल वाला, इसको नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे ही रखना है। और जो दूसरा सर्कल वाला कार्बन है ये वाला, इसको तुम्हें 60 डिग्री घुमा देना है एंगल पे। देखो कैसे, मैं बताता हूँ, देखना। तो हमने क्या किया, ये सर्कल वाला कार्बन है इसको हमें नहीं टच करना है, ये जो डॉट वाला कार्बन है। ठीक है, अब ये दूसरा वाला कार्बन जो है ये सर्कल वाला कार्बन है। ठीक, अब जो डॉट वाला कार्बन है उसके साथ में जो हाइड्रोजन है वो तो पहले से जैसे लगे थे वैसे ही तुम्हें लगा देना है। ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन।
अब जो दूसरा वाला सर्कल वाला कार्बन है उसके कार्बन को तुम्हें घुमाना है 60 डिग्री। जब 60 डिग्री घुमाओगे तो वाई बना दो यहाँ पे, ये देखो वाई बनाते हुए तुम्हें हाइड्रोजन लगा देने हैं। 60 डिग्री घुमाने पे ये पोजीशन मिलती है। तो ये जो पोजीशन है पहली वाली, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्लिप्स फॉर्म। और इस वाली पोजीशन को जो है बोलते हैं सेगर्ड फॉर्म। अब ये दोनों के बीच में जो हमने ये लाइन बनाई है ना, इसका भी महत्व है बेटा। यही लाइन क्यों बनाई है, मतलब इसका ये है कि ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। अगर तुम अब फिर से इस वाले कार्बन को, डॉट वाले कार्बन को स्टेबल रखो और सर्कल वाले कार्बन को 60 डिग्री घुमा दो तो फिर से क्या मिल जाएगी, फिर से ये पोजीशन मिल जाएगी। फिर से घुमा दोगे तो फिर से ये वाली पोजीशन मिल जाएगी। मतलब इक्लिप्स्ड सेगर्ड में कन्वर्ट होता रहेगा और सेगर्ड इक्लिप्स्ड में कन्वर्ट होता रहेगा। तो ये इसकी कहानी है। तो ये दो फॉर्म हो गए, सेगर्ड और इक्लिप्स्ड। अब इन्फानाइट कैसे बनेंगे, इन्फानाइट ऐसे बनेंगे बेटा कि ये तुमने 60 डिग्री एंगल घुमाया, तुम किसी भी एंगल पे घुमा सकते हो। तुम 30 पे घुमा दो, तुम 60 पे घुमा रहे हो, तुम 45 पे, 55 पे, 65 पे, 70 पे, 90 पे, तो जितने एंगल पे घुमाते जाओगे अलग अलग कन्फर्मर मिलते जाएंगे। अब यहाँ पे ये दोनों क्यों पढ़े जा रहे हैं, ये इसलिए पढ़े जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल है और एक लेस स्टेबल है। कैसे, अब स्टेबल लेस स्टेबल वाली कहानी क्या है, देखो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड है ना, दो बॉन्ड बन रहे हैं। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिपल्सन। इक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या हो रहा है, मोर रिपल्सन। मोर रिपल्सन। और यहाँ पे क्या है, बॉन्ड दूर है क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, लेस रिपल्सन। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, जहाँ पे लेस रिपल्सन होगा वो वाला स्टेबल होगा। ये जो है ये तुम्हारा मोर स्टेबल है और ये जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है ये तुम्हारी लेस स्टेबल फॉर्म हो गई। समझ में आई बात, इसलिए इनको हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो जो भी एंगल, अब तो ओवर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा। ये जो ओवरऑल एंगल है ये 120 डिग्री है। अब 60 डिग्री इसके बीच का एंगल है, यहीं पे सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म मिलेगी। अब तुम अगर इस तरफ आओगे या इस तरफ जाओगे, जैसे ही बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये वाली जो सेगर्ड फॉर्म है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। भाई इस तरफ आओगे, आप इस तरफ बढ़ोगे तो ये वाला हाइड्रोजन के साथ रिपल्सन होगा, इस तरफ बढ़ोगे तो इस वाले हाइड्रोजन के साथ में रिपल्सन शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से सेगर्ड फॉर्म 60 डिग्री एंगल पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। समझ में आई बात। चलो अब इसके अलावा बहुत सारी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, मैंने बताया। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, ऑल फॉर्म्स other than eclipsed and staggered, eclipsed and staggered are known as SQ, SQEW। इक्लिप्स्ड और staggered के अलावा जो बाकी कन्फर्मर्स होते हैं उनको हम लोग SQ बोलते हैं। तो समझ में आ गई बात। तो इसको सर्कल से दिखाया है, यहाँ पे लिख दो और उसको डॉट से। तो ये कहानी हो गई इसकी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ये हटा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से, ये तो हो गया न्यूमैन। अब आ जाते हैं सॉहर्स पे। अच्छा, ये
100 हॉर्स क्या है? 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से समझो। फिर वही कहानी, वही कार्बन। अब क्या होगा बेटा, ये तो हो गया तुम्हारा पहला कार्बन और ये हो गया तुम्हारा दूसरा कार्बन। पहले कार्बन पे तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऐसे 120 डिग्री पे, ऐसे ही लगा दो। दूसरे कार्बन पे भी 0 डिग्री एंगल था ना, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म में 0 डिग्री एंगल था दोनों के बीच में, तो ये भी ऐसे ही लगा दो। तो ये तुम्हारा H, ये H और ये H, तो ये तुम्हारी हो गई इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब देखो दूसरी फॉर्म बनाओ। दूसरी फॉर्म में क्या करो, फिर से वही काम, ये डॉट वाला कार्बन और ये दूसरा वाला कार्बन। तो डॉट वाले कार्बन को छेड़ना नहीं है 120 डिग्री पे। अब सेकंड फॉर्म में कितना घुमाया था, 160 डिग्री घुमाया था, तो 60 डिग्री घुमा दो और वाई बना दो, बस बात ख़त्म हो गई। वाई बना दिया, तो ये हो गई तुम्हारी सेकंड फॉर्म इन 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की। देखो अब हम बात करने वाले हैं एनर्जी डायग्राम की। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट नीट वालों के लिए भी ये ज़रूरी है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ध्यान से समझो। इस टॉपिक के बाद नीट का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर जेई के लिए बचेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा है, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई और ये तुम्हारा डाईहेड्रल एंगल हो गया। ये डाईहेड्रल एंगल है और ये तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखो कौन सी फॉर्म स्टेबल थी, पीछे वाले में अगर तुम्हें ध्यान हो तो सेगर्ड फॉर्म स्टेबल थी या इक्लिप्स्ड फॉर्म स्टेबल थी, बताओ। तो ये जो है, ये एंगल यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ज़्यादा स्टेबल, मोर एनर्जी, लेस स्टेबल। ये है तुम्हारा इक्लिप्स्ड और ये है सेगर्ड। इससे पहले वाले में हमने क्या बताया था तुम्हें कि जो इक्लिप्स्ड है वो लेस स्टेबल है और सेगर्ड जो है वो मोर स्टेबल है। सेगर्ड फॉर्म क्या है, मोर स्टेबल है और इक्लिप्स्ड फॉर्म तुम्हारी लेस स्टेबल है। तो ये तुम्हारा हो गया सेगर्ड और ये हो गया इक्लिप्स्ड। समझ में आ रही है बात। अब देखो सेगर्ड कहाँ है, इक्लिप्स्ड कहाँ है, 0 डिग्री। 0 डिग्री से जब 60 डिग्री पे आते हो तो तुमको मिलती है सेगर्ड फॉर्म, और सेगर्ड से फिर 0 डिग्री पे जाते हो तो फिर इक्लिप्स्ड, फिर 60 पे आते हो तो फिर सेगर्ड, फिर जाते हो तो फिर इक्लिप्स्ड, फिर सेगर्ड, ऐसे ये बढ़ता रहता है। तो एंगल देखो, ये तो 0 डिग्री है और ये एंगल जो है कितना है, 60 डिग्री। फिर कितना हो जाएगा ये, 60 + 60 120, ये कितना हो जाएगा 180, और ऐसे ही एंगल बढ़ता जाएगा। तो ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस
इक्लिप्स्ड फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, इक्लिप्स्ड फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है चूँकि ये लेस स्टेबल है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है चूँकि ये मोर स्टेबल है। स्टेबिलिटी कब आती है? जब एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये इक्लिप्स्ड और ये इसका एनर्जी डायग्राम हो गया। तो मुझे लगता है कि अब, और इसके बीच में जितनी भी फॉर्म आएंगी यहाँ पे, ये सब तुम्हारी यहाँ पे स्क्यू फॉर्म आएंगी, कि अलग अलग एंगल पे अलग अलग फॉर्म मिलेंगी। तो ये स्टैगर्ड हो गए और इक्लिप्स्ड हो गया। ठीक, समझ में आ गई बात? चलो, अब अगर यही सेम काम तुम्हें प्रोपेन के लिए बनाना हो, अच्छा यहाँ तक नीट के लिए इनफ मटेरियल है, नीट वालों के लिए यहाँ से काम चल जाएगा। अब आगे की कहानी थोड़ा जेई लेवल पे है, तो उसको ध्यान से समझें। ये स्क्रीन लॉक हो गई। तो आगे की कहानी के लिए हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे। ये नीट लेवल तक का हम लोग यहाँ पे रखते हैं और इसको यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ठीक है, एक पार्ट और बनेगा इस वीडियो का, जो कि होगा पार्ट 2, जहाँ पे हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।